देखिए मैं आखिर मैंने बोला, मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि हमारा गोल जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप है। जब आपका गोल ये वाला होता है फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते कि सीरीज़ में क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होगा। तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मुझे ये है कि मैंने टीम को कैसे खिलाना है और वो जो अप्रोच और इंटेंट में बात कर रहा हूँ वो कैसे मैंने टीम में टच करनी है। तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और सीरीज़ें जो भी हैं वो साथ हमारे लिए सारी बात उनकी तैयारी के लिए यूज़ होंगी एशिया कप और वर्ल्ड कप की। तो गोल वही है। तो फिर जब ये चीज़ें आप सोचते हैं तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते नहीं हैं। आपने यही पूछा ना कि जो ख़राब कारकर्दगी है चैम्पियंस ट्रॉफी की और ट्राई सीरीज़ को भी उसमें मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका से वहाँ भी 3 मैच जीते, यहाँ भी आए, यहाँ भी जीते। तो फ्रेंकली स्पीकिंग एक बात मैं इसको मानता हूँ कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की ये टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और उन्होंने ट्राई नेशन में भी हमें बताया फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में वेल इक्विप्ड टीम, स्ट्रॉन्ग टीम जिसने आके पाकिस्तानी टीम को चैलेंज किया और हराया। और उसके बाद इंडिया के साथ हम खेले। नो डाउट कि हमारे इमोशंस हाई होते हैं और इस टीम में एबिलिटी थी कि उसको हरा सकती थी, बट उसके बाद जिम्मेदारी किसने लेनी है? ये सारी टीम हारती है तो टीम हारती है, जीतती है तो टीम जीतती है। हमारी लर्निंग उसमें क्या है कि जिन प्लेयर से आप जो जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगेंस्ट इंडिया जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसमें रिवर्स स्विंग, उसी तरह हमने हमेशा उनको हराया। बॉलिंग से प्रेशर डालते हैं, विकेटें लेते हैं। तो इसीलिए जो मैसेजेस भी हमने दिए हैं कि आप जो फास्ट बॉलर्स हैं कि अगर पाकिस्तान में, कराची में, इन कंडीशंस में अगर आपने पाकिस्तान को जिताना है तो फिर आपकी जो बॉलिंग है उसके अंदर वो वैरायटी और वो वाली रिवर्स स्विंग या चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। हमने सवाल किया कि इतना पावरफुल कैप्टन सर, ये एक टीम है, टीम में आप मशवरे के साथ ही चलते हैं, मतलब प्लेइंग 11 या टीम बनाते हैं तो आप सेलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ और कैप्टन मिलकर ही टीम बनाते हैं। मतलब अकेला तो कोई चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टीम गेम है, तो इसमें टीम ही एक दूसरे से मशवरे लेकर फिर ही टीम बनती है और इसी तरह प्लेइंग 11 भी बनेगी। और हम सेमीफाइनल, मेरा तो ये होम टाउन है, तो सेमीफाइनल यहाँ ना खेलना मतलब उसका रिग्रेट जरूर है। मतलब हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो हम यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन रिग्रेट है। लेकिन अब चीज़ों को आगे देखना ही पड़ता है, ज़िंदगी लाइफ चलती रहती है, तो अब चीज़ों को आगे ही देख रहे हैं। आपको रिजवान के बारे में था दूसरा, रिजवान की क्या वजह क्या हुई है उसको कप्तानी से हटाने की? क्या वो रन नहीं कर रहे थे टी20 में एज ए प्लेयर वो खेल सकते थे? देखिए अगर आप ये 3 साल पहले की टी20, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से गेम चेंज हो रही है, तो अब हमारी सोच ये थी कि हमने एक टी20 को थोड़ा सा एग्रेसिव वे में लेके जाना है, क्योंकि जिस तरह से आप 200+ रन्स बन रहे हैं, फियरलेस अप्रोच लानी थी। और इसीलिए हम यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं कि एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाए जो कि चैलेंज करे सारी टीमों को कि हम अब जो पार स्कोर है वो 200 उससे भी ऊपर टीमें ले गई हैं, तो इसलिए हमें ऊपर जो टॉप 3 है उसमें फायर पावर चाहिए। जो 6 ओवर का एक सर्कल होता है उसका मकसद ये होता है कि उसके ऊपर से इट्टे मारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क शॉट नहीं खेलेंगे, दायरे के ऊपर से नहीं मारेंगे, तो सारे फील्डर तो इनसाइड होते हैं। तो इसलिए टॉप 3 में एक फायर पावर चाहिए। इसलिए ये एक डिसीजन है कि हमने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और टी20 की जो आजकल डिमांड है वो शुरू से लेके उसका इम्पैक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेशर डाल सके। देखिए एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक एक प्लेयर खुद से अपनी गेम को ठीक नहीं करना चाहता, ना कोई दुनिया का सिस्टम उसे ठीक कर सकता है, ना कोई कोच कर सकता है। तो इसलिए ये एक चीज़, एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं लाइक इवन बाबर है या शाहीन है या इवन रिजवान भी है, ये सारा साल इतनी कि ज़्यादा ट्रैवलिंग है कि इनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए ये अब इनके लिए भी एक इनको टाइम भी मिलेगा कि ये अब अपनी जाएं डोमेस्टिक खेलें। जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे,
आपकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की परफॉर्मेंस कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 70% सारा साल T20 खेलते रहें और उसके बाद अचानक आप टेस्ट में चले जाएं या ODI में चले जाएं। तो ये प्लेयर को खुद सोचना है, क्योंकि अपनी गेम के ज़िम्मेदार तो प्लेयर होते हैं और उनको चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी गेम। हम एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जी इनको फोर्स करें कि ये खेले। एक फोर्स होती है, क्या एक प्लेयर की खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने फील करना कि मेरी गेम किस तरफ जा रही है और मुझे थोड़ी देर सेक्रीफाइस करना है, मुझे ये T20 से ब्रेक लेनी है और मुझे जाके अपनी 4-डे क्रिकेट खेलनी है, अपनी लिस्ट ए क्रिकेट खेलनी, ताकि मेरी जो भी फॉर्म है वो वापस आए।